फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की और साथ में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आज गिरावट हो गई है और बड़ी तेजी के बाद में ये थोड़ी सी गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जबरदस्त कल तेजी बनी थी, लोगों ने काफी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की और इस वजह से आज स्टॉक थोड़ा सा गिर गया है। करीब 4% की गिरावट है। ऐसे तो ये गिरावट बड़ी कही जाएगी, लेकिन कल जहां पे 15% के आसपास तेजी बनी थी, लेकिन फिर भी गिरावट बड़ी हुई है। और ट्राइडेंट लिमिटेड में भी आज थोड़ी सी गिरावट थी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी थी और अब वहाँ पे गिरावट का माहौल है। ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है, ट्राइडेंट फिर से एक बार नीचे आएगा। आपके लिए खरीदारी का मौका 18 से 20 के बीच में बन रहा है, वहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज में आप किसी भी लेवल पे खरीदारी करें, यह स्टॉक डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, लेकिन उसके लिए आपको रुकना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। बहुत कुछ बन रहा है, तो फ्रेंड्स आने वाले समय में सब कुछ क्लियर होकर आएगा। लेकिन फिलहाल जो है आलोक इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया है। जो कल बड़ी तेजी बनी थी, तो वो क्या है क्लेरिफिकेशन, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या ये दोनों टेक्सटाइल उद्योग के जो स्टॉक है, क्या आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं, क्या आने वाले समय में हमें शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं, क्या इस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 24.45 पर, हाई बनाई 24.60 की, लो बनाया 23.15 का और अंत में 23.40 पर, यानी 3.90% डाउन पर क्लोजिंग दी है। यानी काफ़ी स्टॉक फिर से 25 के नीचे आ गया है। और इसके अगर हम BSE के वॉल्यूम की बात करें तो आज 21,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,59,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.08%। कल भयंकर वॉल्यूम हुआ था। NSE की बात करें तो 1,28,43,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 45,89,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज है 35.74%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 88 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था। कल जबरदस्त 3 गुना का वॉल्यूम बढ़ा, यानी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो पुराने अपने वॉल्यूम पे आ चुका है। और इस बीच में आलोक इंडस्ट्रीज ने दोनों एक्सचेंज को ये जानकारी दे दी है, सेबी को भी जानकारी दी है कि जो कल वॉल्यूम बढ़ा उसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने अपनी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, नई कोई बड़ी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से हो रही है। उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम बढ़ी है, ये इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने क्लियरली कह दिया कि फ़िलहाल कंपनी की तरफ से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है, न कंपनी की तरफ से कोई बड़ी एक्टिविटी की गई है या फिर कोई नई अनाउंसमेंट भी नहीं है। उसके बावजूद भी वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से अपनी तरफ से उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन जो भी है, बन रही है कुछ बड़ी बात और ये स्टॉक वैसे भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस लेवल पे खरीदारी आपको करनी ही चाहिए। आप देख लेना, एकदम इसमें बहुत तेज़ी से आगे प्राइस बढ़नी शुरू होगी और उस समय फिर आप खरीद नहीं पाओगे। तो इस समय आप जितना हो सके इसमें खरीदें। यहाँ पे लॉस की आपकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक 20 से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब दौड़ेगा तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 81% इसकी बाय की कॉल निकल के आ रही है कम्युनिटी सेंटीमेंट में, 17% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। यानी करीब 100 में से 83% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके पिवट टेबल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक और स्लिप होता है तो 22.52 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, 20.68 का सेकंड सपोर्ट है और 19.07 का इसका थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 25.97 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट इसका 27.58 का है और थर्ड टारगेट इसका 29.42 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक अगर दौड़ेगा तो 29 को पार कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश आपको करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टेक्सटाइल के दोनों स्टॉक है, एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, ये सरकार की PLI स्कीम पार्ट 2 का इसको पूरा फ़ायदा मिल रहा है और इस वजह से सरकार की मेहरबानी से इन स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा आगे पॉजिटिव संभावनाएं बन रही है। तो निवेश बिल्कुल इनमें आपको करना चाहिए। कारोबार भी इनका बहुत अच्छा है और यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी अच्छी परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो स्टॉक ओपन हुआ 23.90 पर, हाई बनाई 24.35 की, लो है 23.35 का और अंत में 23.60 पर करीब 1.26% डाउन पर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर भी नरमी है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इसमें बन चुकी है, अपर सर्किट लगाए थे। अब ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। अगर हम इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें 24
62,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 12,63,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 51.29%, तो एक अच्छी बात है। 50% से ऊपर अभी भी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। एनएससी की बात करें तो 1,73,17,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 74,81,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.20%, तो शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है एनएससी में भी। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसमें भी 6 करोड़ का वॉल्यूम है शानदार, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन अच्छा खासा अभी भी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। 6.25 इसका 52 वीक का लो है और 24.65 इसका 52 वीक का हाई है। और फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से फिर नीचे आया है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मामला है पूरा। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 79% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। तो 79 और 9 को जोड़े तो करीब 88% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सेंटीमेंट इसके साथ में है। स्टॉक बिल्कुल खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है तो 23.12 इसका फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, सेकंड सपोर्ट 22.33 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 21.57 का है। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा स्टॉक तो फिर 24.67 इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, 25.43 इसका सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट इसका 26.22 का है। तो स्टॉक 25-26 के पार जा सकता है, लेकिन मेरे अनुभव जो कह रहा है कि स्टॉक में फ़िलहाल इसमें एक बार करेक्शन का दौर आएगा, स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा ही और ये आपको 18 से लेकर 20 के आसपास खरीदारी का मौका मिलेगा। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आप 18 से 20 के बीच में ही करें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप किसी भी लेवल पे खरीदारी करें। ट्राइडेंट लिमिटेड डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, यह आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 100 को क्रॉस कर जाएगा। और वही बात मैं आलोक इंडस्ट्रीज के लिए कह रहा हूँ, बहुत जल्द यानी आने वाले 1 से 2 साल में आलोक इंडस्ट्रीज भी 100 को क्रॉस करेगा। दोनों टेक्सटाइल के बहुत अच्छे स्टॉक है। अगर आप निवेश करते हो तो आपको ये मालामाल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड में आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी इसमें तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। 6 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, अब स्टॉक करीब 24 तक जाके आया, तो वहाँ पर करीब 4 गुना स्टॉक दौड़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी का कारोबार है, जिस तरह से कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, उसके हिसाब से इसके शेयर की कीमत बहुत कम है। अगर उसके बिजनेस से हम कंपेयर करते हैं तो जिस तरह से बिजनेस उसका बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से तो इसकी प्राइस बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल ये समझे नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉक बिल्कुल अभी भी फेयर प्राइस पे है, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों उन्होंने अपने टेक्सटाइल को बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्पाइंडल्स और रोटर्स की खरीदारी की है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट का बिजनेस का जो है ग्लोबल अवार्ड भी मिला है, गोल्ड ट्रॉफी मिली है उनको। तो कारोबार उनका लगातार बढ़ रहा है एक्सपोर्ट का भी। साथ में जो अपने रिटेल शोरूम है उनकी संख्या वो बढ़ा रहे। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसे स्टेट है जहाँ पे उनके अभी भी शोरूम नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान में वो अपने शोरूम की एक पूरी लाइन लगाना चाहते हैं। यानी हर बड़े स्टेट के बड़े शहर में उनका शोरूम होना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपनी तरफ से अपनी गोल सेट कर लिया। तो इस वजह से कंपनी का कारोबार तो आगे बढ़ता रहेगा। साथ में अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे नए नए बिजनेस ऐड कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने अपने सर्फ का नया बिजनेस भी शुरू कर दिया है, जो बहुत ही ब्रांडेड क्वालिटी की एक सर्फ है। आने वाले समय में बड़ी बड़ी ब्रांड को वो टक्कर दे सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइजीन और केमिकल के इस्तेमाल बहुत ही कम किए गए, नेचुरल हब उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किए गए और इस वजह से वो बाजार में छा सकता है। तो इस तरह से उनका बिजनेस जो है लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से ट्राइडेंट कमाल कर सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर मुकेश अंबानी के बहुत बड़े सपने हैं, आने वाले समय में वो सामने निकल के आएंगे। भले ही अभी क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, लेकिन हकीकत में सबको पता है आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत जल्द सामने निकल के आएगा और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी बन रही है और बड़े ग्रुप इसमें खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। तो दोनों निवेश के लिए अच्छे स्टॉक बन रहे हैं, निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं, ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।